बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, दुनिया को कंट्रोल करने वाली तीसरी मगर खुफिया ताकत ने अमेरिका के हवाले से हौलनाक इंकिशाफ करते हुए एक आम पेशगोई करती है कि अमेरिका के टुकड़ों में बंटने का वक्त आन पहुंचा है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिकी रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों की फरावानी है। ये खबर अमेरिकी सदर तक पहुंची तो मिस्टर ट्रंप सर पकड़कर बैठ गए। तीसरी ताकत की पेशगोई मजीद क्या कहती है और वबाई मर्ज का इस अहम खबर के साथ क्या ताल्लुक है? क्या यह भी एक साजिश है? इसकी तफसील हम आज की वीडियो में पेश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए अहम बयान दे डाला है। तेल की बढ़ती हुई इक्तिसादी जंग और ईरान को समंदर में घेरने की कोशिश, क्या ये अवामिल अमेरिकी सालमियत के लिए खतरा बन चुके हैं? आखिर मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है? इन सब मौजुआत पर बहस करने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर आने वाली खबर से बाखबर रह सकें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा अपने रवैये से दुनिया भर को हैरान किया। खास तौर पर जब मामला अमेरिका ईरान कशीदगी का हो तो उस वक्त ईरान जारहाना इकदामात करने की कोशिश करता है। चंद रोज कबल समंदर में ईरानी कश्तियों और अमेरिकी बहरी जहाजों में तसादुम होने की वजह से एक बार फिर ईरान अमेरिका कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। इसी कशीदगी के पेश नजर मिस्टर ट्रंप ने अपनी बहरी फौज को आर्डर्स दे रखे हैं कि अगर ईरानी कश्तियां समुद्री रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करें तो उन्हें रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से तबाह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ईरान भी इन धमकियों में आने वाला नहीं है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज ईरानी मंदूब ने अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी किस्म के रौब और दबदबे और धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है और अपने मुल्क और कौम के दिफा में हर किस्म की जाहिरियत का बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक जवाब देगा। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अली रजा यूसुफी ने अहम नुक्ते की जानिब इशारा भी किया कि बकौल अमरीकी हुकूमत अमरीका में वबाई मर्ज ने तबाही मचा रखी है और लाखों अफराद इसका शिकार हैं, जबकि आलमी सतह पर भी अमरीका को तेल की इक्तिसादी जंग का सामना है। इस सूरत हाल में अमरीकी फौज अपने मुल्क से 7000 किलोमीटर के फासले पर वाक़े खलीज फारस के पानियों में क्या कर रही है? ईरानी मंदूब का यह सवाल असलियत की जानिब इशारा करता भी दिखाई देता है कि अमरीकी हुक्काम वबाई मर्ज की आड़ में कुछ और खेल खेल रहे हैं, जिसका पोल जल्दी खुलने वाला है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्टर ट्रंप के हालिया बयान के बाद ईरानी बहरिया के सरबराह ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और ट्रंप इंतजामिया को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि हम बारहा खबरदार कर चुके हैं कि खलीज फारस 2,50,000 किलोमीटर रकबे पर मौजूद एक बंद समंदर है, जिसमें मौजूद किसी एटमी बहरी बेड़े को अगर कोई हादसा पेश आ गया तो कम अज कम 12 साल तक वहां कोई जिंदा चीज या काबिल इस्तेमाल पानी बाकी नहीं बचेगा, जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होगी। ईरान की जानिब से दी जाने वाली इस धमकी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कैसे अपनी ही तबाही की जानिब बढ़ रहा है। यही नहीं, एक तीसरी ताकत ने अमेरिका के टुकड़े होने की पेशगोई भी कर दी है। अमेरिका की 5वीं बड़ी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स ने गुज़श्ता रोज लिखा कि अमेरिकी मुआशरे में मौजूद तबका बंदियों के अंदर इस कदर गहरी दरारें पाई जाती हैं जो अमेरिका को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी हैं। इस अखबार ने खबरदार किया कि अमेरिकी रियासतें इंतहाई इन्हितात का शिकार और नाकाबिले तलाफी अंदाज में एक दूसरे से कट चुकी हैं और अब वक्त आन पहुंचा है कि मजीद मुत्तहिद रहने के बारे में बातचीत बंद कर दी जाए और माकूल तरीन काम यानी मरकज से जुदाई को अंजाम दे दिया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि ये वही अखबार है जिसने माजी में अमेरिका समेत दुनिया भर के हवाले से अहम पेशगोइयां की जो किसी हद तक पूरी भी हो चुकी है। दरअसल प्रिंट मीडिया और अखबारात को दुनिया की तीसरी ताकत कंट्रोल करती है और उनको मोहरा बनाकर खुफिया ताकतों की जानिब से पैगामात दिए जाते हैं। अब की बार होने वाले हौलनाक इंकिशाफ ने दुनिया भर को हिला के रख दिया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस हैरान कुन रिपोर्ट में ऐसी ही अमेरिकी रियासतों की निशानदेही भी की गई है जहां अमेरिकी हुकूमत से अलहदगी की तहरीकें अरूज पर हैं। लॉस एंजलिस टाइम्स ने गुज़श्ता रोज फेडरेशन के बिखरने की तरफ इशारा करते हुए यह भी लिखा कि वही काम अमेरिकी रियासतें खुद अंजाम क्यों नहीं दे सकती। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो तमाम अमेरिकी शहरी जो मौजूदा अमेरिकी हुक्मरान यानी डोनाल्ड ट्रंप को चाहते हैं, रियासत फ्लोरिडा के अंदर अनकरीब वजूद में आने वाले नए मुल्क मारा लागो में जमा हो चुके हैं। आप गौर करें तो इस रिपोर्ट में नए बनने वाले मुल्क का नाम तक जाहिर कर दिया गया है।
माराला गो नामी ये मुल्क जल्द ही दुनिया के नक्शे पर उभरेगा, क्योंकि इसी साल अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने हैं, जिसके दौरान अमेरिका में बदतरीन बगावतें फूटने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं और इन्हीं बगावतों के नतीजे में कई रियासतें अमेरिकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं। इस अखबार में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी रियासतें घरों के मसाइल से रूबरू हैं, क्योंकि अमेरिका भर में तसव्वुर से ज्यादा बेघर लोग मौजूद हैं और अमेरिका में इंतहाई अमीर लोगों के साथ साथ इंतहाई गरीब लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं। लॉस एंजलिस के स्कूलों का बजट खसारे से भरा पड़ा है, जिसके बाद लॉस एंजलिस शहर का मेयर सरकारी एहलकारों को जबरी छुट्टियों पर भेजने पर मजबूर है और सरकारी एहलकारों को उनसे वादा की गई सहूलियात से भी कहीं कम सहूलियात दी जा रही हैं। वबाई मर्ज के हवाले से इस रिपोर्ट का ये इंकिशाफ भी है कि अमेरिकी रियासतें देख रही हैं कि अगर हमने तमाम टेस्ट और एहतियाती तदाबीर के बगैर मुल्क को खोला तो हम सब अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे, जबकि अमेरिकी सदर अपने मुफादात की खातिर मुल्क को खोलने और अमेरिकी शहरियों को बगावत करने का दर्स दे रहे हैं। खोजी टीवी के हमसफर दोस्तों, लॉस एंजलिस टाइम्स ने अमेरिकी मुआशरे को गुज़श्ता 250 साल के अंदर शदीद तरीन जवाल का शिकार भी करार दिया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासतें हुकूमत से इस कदर मुतनफ़र हो चुकी हैं कि जल्द ही 15 नए ममालिक मंजराम पर आएंगे। मुस्तकबिल करीब में अमेरिका के अंदर वजूद में आने वाले नए मुल्क मारा लागो में टेक्सास, टेनेसी, जॉर्जिया, जनूबी कैरोलिना और फ्लोरिडा को शामिल किया जाएगा। यानी वबा की आड़ में एक नया महाज मिस्टर ट्रंप के लिए खुलने जा रहा है। यही वजह है कि इस खबर के व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद सुपर पावर अमेरिका के पावर सदर ट्रंप भी सर पकड़कर बैठ गए हैं कि एक साथ वो किस किस मुश्किल का सामना करें। खैर, ये तमाम बीज भी ट्रंप के अपने हाथों से बोए हुए थे, जिसका कड़वा फल आज अमेरिकी सदर को निगलना पड़ रहा है। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक वबाई मर्ज ने पूरे अमेरिका का निजाम दरम भरम कर रखा है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक अमेरिका में ताहाल 8,50,000 अफराद कातिल वबा का शिकार हो चुके हैं, जबकि इसके बायस अपनी जान से हाथ धोने वाले अमेरिकी शहरियों की तादाद 47,000 से भी तजावुज कर चुकी है। अमेरिकी वजारत सेहत की तरफ से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अस्पताल वबा से मुकाबले के लिए इंतहाई जरूरी साजो सामान से भी महरूम है, जबकि इस हवाले से अमेरिकी हुकूमत ने ताहाल कोई काबिल कदर पॉलिसी इख्तियार नहीं की। इंसानी हकूक की निजी तंजीमें अपनी मदद आप के तहत मास्क और सैनिटाइजर तकसीम कर रही हैं, लेकिन अमेरिकी हुकूमत जिसने 2000 अरब डॉलर्स का बजट वबा से लड़ने के लिए मंजूर किया, वो कुछ करने से कासिर दिखाई दे रही है। इस खतीर बजट का कितना रुपया अब तक अमेरिकी अवाम पर खर्च किया गया, इसकी तफसील भी यकीनी तौर पर ट्रंप इंतजामिया के पास नहीं होगी। अमेरिका के तमाम सियासी हलके इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक अवाम के हाल से गाफिल अमेरिकी हुकूमत की तरफ से मुनासिब इकदामात नहीं उठाए जाते, सूरत हाल का बदलना ना सिर्फ इंतहाई मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर को चीन की इक्तिसादी और तेल की आलमी जंग का भी सामना है। चंद ही दिनों में अमेरिकी तेल मार्केट को क्रैश कर दिया गया, जिसके पीछे दो ही ताकतों का हाथ है, यानी रूस और चाइना। अमेरिकी सदर ने चीन को ललकार कर शायद बड़ी गलती की है। गुज़श्ता साल यानी 2019 के शुरू में भी अमेरिकी हुक्काम ने चीन से टक्कर लेने की कोशिश की और हवावे मोबाइल कंपनी पर पाबंदियां आयद की गई, इंपोर्ट बंद कर दी गई और ट्रांसपोर्ट को भी महदूद कर दिया गया, मगर नतीजा सिफर निकला, क्योंकि इस अमल ने अमेरिकी कंपनियों को खसारे में डाल दिया था। इसके अलावा आलमी माहिरीन मुआशियात ने दुनिया भर को यह समझाया कि चीन से पंगा लेना कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि चीन दुनिया की तकरीबन 70% तिजारत पर काबिज है। गो के अमेरिकी कंपनियों ने भी एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले रखा है, मगर उनकी गाड़ी भी चीन के पेट्रोल से ही चलती है। ऐसी सूरत हाल में चीन से जंग मोल लेना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मगर ट्रंप न जाने क्यों सब कुछ समझते बूझते और देखते हुए भी बार बार चीनी हुकाम से उलझने की कोशिश करते हैं। वबा के दिनों में भी ट्रंप ने कई इल्जामात चीन पर लगाए और इस बात में भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि रूस, जो कि अमेरिका को शिकस्त देकर सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, उसने चीन से मिलकर अमेरिका के लिए तेल का बहरान पैदा किया। और आपको बहुत जल्द इस हवाले से भी अहम खबरें मौसूल होंगी। वो पेशगोइयां भी अपने अरूज को बढ़ रही हैं, जिनमें साल 2020 को अमेरिका के जवाल का साल बताया गया था। और अब तो अमेरिका की 5वीं बड़ी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स ने भी अमेरिका के टूटने की खबर दे दी है। क्या हमेशा की तरह तीसरी ताकत अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी? इसका जवाब जल्द या बदेर मुस्तकबिल में ही मिल सकेगा। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा।
दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी जरूर बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।